अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हमने पढ़ना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज़ है? नाम से ही ज़ाहिर है लिमिटिंग, जिसकी एक लिमिट हो, हद हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अब क्या चीज़ होती है जो रिएक्ट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब वो रिएक्टेंट जो एक मखसूस हद तक हो, जो स्पेसिफिक हो, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट है बेसिकली क्या, यहाँ पे एक ऐसा रिएक्टेंट है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं हमारे पास वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये वाटर बना देते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ें हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स, और वो वाली चीज़ जो दूसरी बन रही है वो हमारे पास है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसमें दो रिएक्टेंट हैं, एक होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा होता है एक्सेसिव रिएजेंट। यहाँ से हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट एक्सेसिव कौन से वाला है और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और ये मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, वो रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, हम उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। या जैसे कि कहा है कि हमने कहा है कि लिमिटिंग होता है तो हम कह सकते हैं द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स की कम मिकदार देता है उसका नाम भी लिमिटिंग रिएक्टेंट ही होता है। तो दो डेफिनेशन है, एक है हमारे पास द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। दो डेफिनेशन अगर देखें तो वो है हमारे पास द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट देता है उसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब एक्सेसिव रिएजेंट कौन सा होता है, इसमें से एक फर्ज कर लेते हैं, ये वाला हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो दूसरा जो होगा उसका नाम होगा एक्सेसिव रिएजेंट। तो अब कौन से वाला एक्सेसिव रिएजेंट होगा, वो होगा जो बाकी रह जाता है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा होता है। तो द रिएक्टेंट विच लेफ्ट बिहाइंड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में बाकी रह जाता है उसको हम एक्सेसिव रिएजेंट कहते हैं। द रिएक्टेंट विच लेफ्ट बिहाइंड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। एक्सेसिव रिएजेंट या फिर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा करता है जबकि दूसरा जो बाकी रह जाता है उसका नाम होता है एक्सेसिव रिएजेंट। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाता है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। एग्जांपल्स लाइफ में जो यूज़ हो रही होती हैं, लाइफ इन्वॉल्व एग्जांपल्स, तो उसमें देखें तो हमारे पास पहला है बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना, पेपर का जलना। हमारे पास पेपर जो होता है कागज़, इसको जब हम बर्न कराते हैं, जलाते हैं, तो बेसिकली यहाँ से हमें आग देनी पड़ती है, हीट। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो ये कंपाउंड जो है बर्न होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो बर्निंग वाला प्रोसेस है, बर्निंग ऑफ पेपर, वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा वाला होगा। अब हमारे पास एक्सेसिव रिएजेंट कौन सा होगा, चूँकि पेपर ये जल्दी से जल जाता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में बाकी रह जाती है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि ये वाला होगा एक्सेसिव रिएजेंट। तो बर्निंग ऑफ पेपर टेक्स प्लेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ पेपर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये वाला प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में होता है। हेयर पेपर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट वाइल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज एक्सेसिव रिएजेंट। जबकि अगर यहाँ से देखें तो पेपर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेसिव रिएजेंट हो जाएगा। अब दूसरी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड, वहाँ पे पेपर के लिए, यहाँ पे लकड़ी, तो वही वाला प्रोसेस है, पेपर हो या हमारे पास वुड हो, लकड़ी, जो भी चीज़ हो, जैसे ही हम इनको जलाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। तो वुड, चूँकि लकड़ी जल्दी से जल के राख में तब्दील हो जाती है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि दूसरी जो चीज़ है वो एक्सेसिव रिएजेंट। तो वुड is the limiting reactant
दैट ऑक्सीजन इज अ एक्सेसिव रीएजेंट, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेसिव रीएजेंट होगी। थर्ड वाली एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना। तो आयरन के अगर हम पीसेस देखें तो इनको जंग कैसे लगता है? आयरन को जंग लगने की मेन जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे पास हैं दो। कौन कौन सी वाली है? एक तो इसमें ऑक्सीजन का होना लाजिम है, ऑक्सीजन होगी तो ये आयरन को रस्ट लगेगा, जंग लगेगा। दूसरा हमारे पास वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स या फिर ऑक्सीजन, इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो इसको जंग नहीं लगती है आयरन को, तो इन दोनों का होना लाजिम है। तो यहाँ से देखिए, चूंकि आयरन जो है इसको जंग लगता है लोहे को, तो ये ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इसी की प्लेट के ऊपर हम थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह कर दें तो यह जंग नहीं लगता। उस वक्त होता क्या है कि इनमें से किसी एक चीज़ की कमी हो जाती है, तो इस वजह से जंग नहीं लगता। तो यहाँ पे अगर देखें तो चूंकि लोहे को जंग लगता है, ये जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जबकि ये दो जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक्सेसिव रीएजेंट होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगने के दौरान, आयरन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, आयरन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स आर एक्सेसिव रीएजेंट्स, जबकि ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को देखें तो वो हमारे पास एक्सेसिव रीएजेंट्स होते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी बेसिकली एग्जांपल है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती कैसी है? हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि हमने 2 मोल ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस ली है एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस लिए हैं, तो ये मिलकर बना रहे हैं हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर, पानी के 2 मोल बना देते हैं। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के हमें पता है छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 लिए हैं, एक ये वाला हो गया, दूसरा हमारे पास ये वाला। इसके साथ ऑक्सीजन को देखें तो उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, एक मॉलिक्यूल ये वाला हो जाएगा, दूसरा हमारे पास ये वाला। बेसिकली वाटर बनता कैसे है कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन मिलते हैं और एक ऑक्सीजन, तो ये मिलकर वाटर बना देते हैं। अब यहाँ से ये वाला इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा हमारे पास वाटर, प्लस यहाँ से ये दूसरा जो है ये वाला रिएक्ट करके इसके साथ ये वाटर बना देगा, तो ये बन गया हमारे पास वाटर। अब ये वाली चीज़ चूँकि बाकी रह गई है, दूसरा जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, तो ये हमारे पास होगा एक्सेसिव रीएजेंट। जबकि ये जो चीज़ पहले बर्न हो गई, ख़त्म हो गई है, जिसने लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट किया है, ये हमारे पास होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ से देख लें, सपोज वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन दे रिएक्ट एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर, जबकि वो 2 मोल्स ऑफ वाटर बना देते हैं। हेयर यहाँ से देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वाइल ऑक्सीजन गैस इज एन एक्सेसिव रीएजेंट, जबकि ऑक्सीजन को देखें तो ये हमारे पास एक्सेसिव रीएजेंट होगा। एक्सेसिव रीएजेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट होता है। यहाँ से ये वाला रिएक्टेंट था जो बाकी रह गया, तो हम लिखते हैं रिएक्टेंट विच लेफ्ट बिहाइंड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बाकी रह जाता है वो एक्सेसिव रीएजेंट कहलाता है। जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, और द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसकी रोजमर्रा में जो एग्जांपल्स हैं वो वाली आप लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इन सब में हमने देखा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है और हमारे पास एक्सेसिव रीएजेंट कौन सा होता है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स एग्जांपल्स। जज़ाकल्लाह।